हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक ऐसी दयनीय स्थिति बताऊंगी जो हमारे समाज में होती है। और वो बहुत ज्यादा दिक्कत किसको होती है? लड़कियों को। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, मान लीजिए आपके घर में लड़की ने जन्म लिया, आपको बहुत प्यार है। मैं एक पिता से बात कर रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा प्यार है ना उस लड़की से। लेकिन सोचिए, बचपन से खूब प्यार देते हैं, खूब प्यार देते हैं, और वही लड़की धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो शादी तो आपने की है, शादी तो आपने की उस लड़की की, फिर आपके दिल में उसके लिए प्यार क्यों मर जाता है? क्यों मर जाता है? माँ तो माँ ही रहती है, माँ के दिल में नहीं मरता। लेकिन जो पिता होते हैं, जो पापा होते हैं, उनके दिल में वो प्यार कम क्यों हो जाता है? आपने उनको जन्म नहीं दिया है, उस लड़की को आपने जन्म नहीं दिया। मान लीजिए माँ ने दिया, लेकिन उसमें उसकी जो रगों में खून है आपका नहीं है, उसका जो डीएनए है आप ही से तो मैच होता है, माता पिता से ही। तो कैसे भूल जाते हैं आप लोग? जब वो लड़की शादी करके चली जाए, उसके बाद बाई चांस अगर प्यार तो कट ही जाता है, और माँ चली जाती है तो क्या करते हैं? हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, जैसे लगता है वो भी मर गई। हर एक पिता को लगता है कि उनकी पत्नी अगर चली गई है इस दुनिया से तो मेरी बेटी भी मर गई। क्यों? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग तो है अपनी जान भी देते हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रेयर ऐसे पिता भी होते हैं जो अपनी बेटी को एकदम अंदर से खत्म कर देते हैं, जैसा लगता है वो मर गई, मार देते हैं। वो लड़की मरती नहीं है, पता क्या करता है? बाप की नजर में वो मरी हुई हो जाती है। एक पिता मार देता है अपनी बेटी को, क्यों मार देता है? अपनी सोच से मार देता है, क्यों मार देता है? मैं वही क्वेश्चन बार बार करती हूँ, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्या वो आपका खून उसके रगों में नहीं था? है ना? अगर वो एक माँ ने जन्म दिया था उस बेटी को, तो क्या आपका उसमें कोई हाथ नहीं था जन्म देने में? था ना? तो आप क्यों नहीं तरस खाते हैं? सोचिए, उस लड़की के दर्द को समझिए आप। वो लड़की कैसे घुट घुट के रोती है, उसको कितना खलता है कि उसकी मम्मी चली गई और मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया। उसकी तकलीफ समझिए, यहाँ से दिल से फील करिए। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं अगर अपनी बेटी के लिए, तो दया करिए, क्योंकि जैसे आपने अपने बेटे को जन्म दिया था वैसे वो बेटी भी तो थी। वो भी तो आपके घर की कभी लाडली थी। बोलते थे ना पापा की परी, तो कहाँ गई वो परी? क्यों मर जाती है वो परी? तो ऐसी स्थिति है ना, उसमें सबसे ज्यादा कष्ट उस बच्ची को होता है। उसको तकलीफ होती है, हर दिन रोती है, हर दिन वो परेशान रहती है कि क्यों मेरे पापा ने मुझे ऐसे कर दिया। उसके अंदर हर दूसरे दिन यही क्वेश्चन चलता रहता है, उसके मन में यही सवाल उठते हैं कि मेरे पापा ने क्यों किया। उस क्यों का जवाब कौन दे सकता है? एक पापा ही तो दे सकते हैं ना। अगर वो पापा प्यार करते तो शायद वो क्यों का बार बार ना आता उसके दिमाग में, वो सवाल ही ना उठते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी भगवान से डरो। अगर ऐसा आपके दिमाग में आता है अपनी बेटी को लेकर, तो भगवान से डरिए, क्योंकि भगवान ने आपकी जो झोली में बेटी की खुशी डाली है ना, सबकी किस्मत में नहीं रहता। कितने भी ऐसे माता पिता हैं जिनकी बेटियां नहीं, वो कहते हैं कि हे भगवान मेरे घर में एक लड़की आ जाए। सोचिए, एक वो माता पिता है जो लड़की के लिए दुआ कर रहे हैं, और एक आप हो जो बेटी को दुखाने में, परेशान करने में आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। क्यों? ऐसे लोगों को ना भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान इसलिए नहीं माफ करते हैं क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना, वो माता जी का रूप होती हैं। वो कन्या, उनको कन्या पूजन में बुलाया जाता है, वो कन्या कहलाती हैं। तो उस चीज का जो महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है, समझिए। और गलती से ऐसी गलती मत करना, भूल से भी। क्योंकि इसमें जो है, फिर आपको ना श्राप मिल जाता है। क्या श्राप मिलता है पता है? जन्मों जन्मों तक आपके घर में बेटियां नहीं आती हैं, तब वही तरसते हैं बेटियों के लिए। तो अगर आपके घर में बेटी है तो उसकी कदर करिए, कदर करिए, सीखिए उसकी कदर करना। अगर आपकी पत्नी नहीं है इस दुनिया में, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपकी बेटी मर गई। कम से कम उस बेटी के अंदर अपनी पत्नी की एक छाया देखिए कि हाँ, मेरी पत्नी नहीं है लेकिन मेरी बेटी के रूप में उसका एक अंश तो है। उससे तो प्यार करिए, सीखिए कि हाँ, कोई बात नहीं है, भगवान ने मुझे एक ऐसी लड़की दी है जो मेरे दर्द को समझे। बुढ़ापे में शायद वो बेटा आपको लात मार के चला जाए और वो बेटी आके आपकी सेवा कर दे, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर बाई चांस वही बेटे जिनके लिए आप मर रहे हो, अगर वो आपकी सेवा ना किए, और वो लड़की लास्ट में रोते हुए आके आपके पैर पड़े और बोले कि पापा मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, जिसको आपने मरा हुआ छोड़ दिया था, मैं जिंदा हूँ, मैं करूंगी आपकी सेवा। अगर ऐसे बोले तो सोचिए आपकी आंखों में कितने आंसू होंगे, कितने आंसू निकलेंगे आपकी आंखों से, निकलेंगे ना आंसू।
जब बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा, जब वो बेटी आके आपके पास पहुंचेगी, जिस बेटी को आप जिंदगी भर दुत्कार रहे थे। इसीलिए अपनी आंखें खोलिए, जाग जाइए। मैं जगाना चाहती हूँ अपनी देश की जनता को, पूरे विश्व में जो पिता बनते हैं ना सबको, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी की कदर करिए, उनको उस बेटी को रुलाइए मत, क्योंकि ये बाप बेटी का रिश्ता कहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड रहता है। तो ये बात याद रखना, और कभी अपनी बेटी को गलती से ऐसे मत दुखाना, मत छोड़ना, कि कैसी भी हो लेकिन है आपकी बेटी। और कोई बेटी अपने पिता से दुश्मनी नहीं करना चाहती है। अगर आपको लगता है, बहुत सुना होगा कि चलो लव मैरिज कर लिया, आपने उसको त्याग दिया, लेकिन अंदर से डिटैच मत होना, क्योंकि जब आप हो जाओगे तो उसको पीड़ा बहुत होगी। ये एनर्जी का कनेक्शन होता है। अगर आप अंदर से डिटैच हुए तो पता है क्या होगा, वो अंदर से टूट जाएगी। भले आप उसको प्यार ना दे पा रहे, लेकिन जो अटैचमेंट है उसको बनाए रखना। भगवान से दुआ करना कि मेरी बेटी जहाँ रहे रानी बन के रहे, जैसे भी हो। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।